हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि उड़ीसा के एनईपी सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। हमारे सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूर तुम्हारे सिलेबस का और तुम आराम से उसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम पिछले वीडियोस के अंदर जर्नल्स कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन पॉसिबल है और उसका क्या जर्नल एंट्री होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, जरूर से ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल, प्लस कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड 1 लाख, ओपन अ करेंट अकाउंट इन द बैंक। 1 लाख रुपए हम डिपॉजिट किए और बैंक में करेंट अकाउंट ओपन। तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, है ना। बैंक में पैसा बढ़ेगा। बैंक क्या है हमारे लिए? बैंक एसेट है और बैंक बढ़ेगा, बैंक होगा डेबिट। राइट। और दूसरा, कैश कम होगा क्योंकि कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कैश कम हो जाएगा, कैश भी एसेट है। राइट, कैश भी एसेट है और एसेट कम होगा, ये होगा क्लियर। पहला होगा बैंक अकाउंट। लिखते कैसे हैं इसको लिखते हैं बैंक अकाउंट। क्लास 12th में पढ़े होगे तुम, अकाउंट डेबिटेड कैश 1 लाख। ठीक है, तो लिखते ऐसे है, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। और ये इसका कैलकुलेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि डेबिट कैसे हुआ और क्रेडिट कैसे। ठीक है, नेक्स्ट, ओपन द करेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर 50,000 रुपीज फ्रॉम द अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट मतलब मालिक का पर्सनल अकाउंट। तो मालिक अपने पर्सनल अकाउंट से, खुद के अकाउंट से बिजनेस में 50,000 रुपया भेजा है और बिजनेस में बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो बिजनेस में बैंक नाम का जो एसेट है बढ़ेगा, वो डेबिट। राइट, नेक्स्ट, सेविंग्स अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ। सेविंग्स अकाउंट किसका है? ओनर का पर्सनल अकाउंट है। तो मालिक जब पैसा लगाता है बिजनेस में, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल विच इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, बढ़ेगा, ये होगा क्रेडिट। क्लियर, नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर बिजनेस यूज। ठीक से देखना, ठीक है। 20,000 रुपए हम बैंक से निकाले हैं बिजनेस यूज के लिए। बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक जो कि एसेट है कम होगा, और बैंक नाम का एसेट अगर कम होगा, बैंक होगा क्रेडिट। ठीक है, और कैश बढ़ेगा, बैंक से पैसा निकाले, पैसा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। ठीक है, कैश एसेट है, बढ़ेगा तो। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर डोमेस्टिक, प्राइवेट या पर्सनल। अपने पर्सनल यूज के लिए हम बैंक से पैसा निकाले। जब बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। हम ड्रॉइंग्स, तो बैंक में तो पैसा कम होगा ही, बैंक तो एसेट है और एसेट कम हो रहा है, ये तो क्रेडिट होना ही है।
बैंक एसेट है और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। दूसरा, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसका क्लासिफिकेशन है? कैपिटल का। और ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम अगर होगा भी डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 बाय चेक। बहुत इजी है ये। क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम होगा और चेक से पैसा दिए तो बैंक नाम का एसेट जो है वो कम होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली एंट्री भी लिख सकता हूं, क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा, डेबिट, और बैंक से पैसा कम हुआ, बैंक तो एसेट है और अगर बैंक से पैसा कम होगा, हाँ, ठीक, तो एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर, नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 बाय ड्राफ्ट। क्रेडिटर्स को हम पैसा दिए ड्राफ्ट से। ड्राफ्ट क्या होता है? चेक के जैसे ही होता है बट उसमें चार्जेस लग गया 500। देखना क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, 500 रुपया चार्जेस लग गया। चार्जेस क्या? एक्सपेंस है, तो हम लिख सकते हैं ड्राफ्ट चार्जेस या बैंक चार्जेस अकाउंट 500। और बैंक से टोटल कितना कम हुआ? बैंक से कम हुआ 10,000। क्लियर, तो क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम हुआ, डेबिट, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट, टू बैंक 10,500। क्लियर, नेक्स्ट, तो कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 7। रिसीव अ चेक फ्रॉम डेटर्स 10,000 डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम। तो हमको डेटर चेक दिया और हम उस चेक को बैंक में लगा दिए और बैंक में पैसा आ गया। एंट्री क्या होगा? बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, बैंक में पैसा आया, बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, और डेटर पैसा दे दिए तो डेटर्स नाम का एसेट है वो कम। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। नेक्स्ट, receive a check from debtor 10,000 and not deposited into bank on the same। डेटा तो हमको आज चेक दिया लेकिन वो चेक को आज हम बैंक में नहीं लगाए तो आज बैंक में पैसा नहीं आएगा। तो आज हम क्या करेंगे देखना, आज हम रिकॉर्ड करेंगे एक नया एसेट को हम बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो हम चेक इन हैंड नाम का नया एसेट को प्लस करेंगे तो वो डेबिट होगा, और डेटा पैसा दे दिए, डेटर्स नाम का लाइबिलिटी कम हो तो वो क्रेडिट हो। क्लियर, तो एंट्री होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। क्लियर, नेक्स्ट, अब इस चेक को हम जब बैंक में लगाएंगे एक दो दिन बाद तो बैंक में पैसा आएगा, तो फिर जिस दिन बैंक में चेक लगाएंगे और पैसा आएगा उस दिन क्या एंट्री होगा देखना, उस दिन बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, और ये जो चेक है ये चेक हम बैंक में दे दिए, चेक इन हैंड नाम का एसेट कम। एंट्री होगा बैंक अकाउंट 10,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 10। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि चेक इन हैंड और चेक इन हैंड तो कैंसिल हो जाता है, होता क्या अल्टीमेटली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, पहले भी। क्लियर, नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स डिपॉजिट टू बैंक नाउ डिसऑनर्ड। तो जो चेक हमको डेटर दिया था उस चेक को हम बैंक में लगाए थे, अब वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, चेक का पैसा हमको नहीं मिला।
जो एंट्री किए थे चेक मिलते समय को रिवर्स करेंगे। जब चेक मिला था तब हम एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अभी हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे और हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। रिवर्स का एंट्री क्या होगा, जो एंट्री हुआ था चेक मिलने का को रिवर्स करें, वही अमाउंट 1000 राइट। जब चेक मिला था एंट्री हुआ था बैंक टू डेटर, अब वो चेक डिसऑनर होगा तो एंट्री होगा डेटर्स टू बैंक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। चार्ज का मतलब होता है ये एक्सपेंस है हमारे लिए, और अलाउड का मतलब होता है इनकम है। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट, और बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट लिया तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट दिया, क्या एंट्री होगा देखना, बैंक अकाउंट डेबिट 2002, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। नेक्स्ट, बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से लोन लिए, बैंक से लोन लिए तो बैंक बढ़ेगा, पैसा आया, बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, और बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। बैंक एसेट है बढ़ा डेबिट, बैंक लोन लाइबिलिटी है बढ़ेगा तो क्रेडिट हो। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 20,000, क्या एंट्री होगा, बैंक लोन लेने का जो एंट्री हुआ था रिपेमेंट का उसका ऑपोजिट हो। बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम होगा, तो जब बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम होगा तो बैंक लोन डेबिट, और पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एसबीआई से हम पैसा भेजे एचडीएफसी, तो एचडीएफसी में पैसा आएगा, तो एचडीएफसी बैंक में पैसा आएगा तो एचडीएफसी डेबिट होगा, और एसबीआई बैंक से पैसा जाएगा तो एसबीआई क्रेडिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द, तो हमारे बदले बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और हमारे बदले बैंक दिया है तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट 10,000, एंट्री होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक कलेक्ट्स डिविडेंड ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो बैंक हमारे बदले डिविडेंड कलेक्ट किया है, डिविडेंड क्या है हमारे लिए, इनकम है, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट, और डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है या रेवेन्यू बोल सकते हैं, रेवेन्यू, और वो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड। क्लियर। लास्ट, अमाउंट ऑफ 50,000 ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी करना, एफडी क्या हमारे लिए एसेट है,
तो हम अपने पैसे से एफडी कर रहे हैं, तो एफडी एसेट है हमारे लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्लियर। एंट्री होगा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हम जितना भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पढ़े, यू कैन सी ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड टू द बैंक, क्लियर है। तो अभी के लिए इतना, मैं रोकेंगे वीडियो को, अभी और थोड़ा टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड